मैं DS मोर आज नए वीडियो के साथ क्लास 12th के लिए आज ये चैप्टर सेकंड लास्ट स्प्रिंग फिनिश हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। देखें, यहाँ तक था कि नरेटर उन बच्चों के घर जाके बात करता है तो बुज़ुर्ग आदमी कहता है कि हमने अपने जीवन में केवल एक काम कर पाया है, ये किसी तरह से छत बना लिया है बच्चों के रहने के लिए, परिवार को रहने के लिए। संभवतः बहुत से लोग ये करने में फेल हुए हैं, असफल हुए हैं, ढेर सारे लोग ये भी नहीं कर पाए हैं। आगे देखें क्या कहता है, द क्राई ऑफ नॉट हैविंग मनी टू डू एनीथिंग। द क्राई ऑफ नॉट हैविंग मनी, यानी ये कराहट, क्राई माने चिल्लाना होता है, रोना होता है, लेकिन यहाँ मतलब कष्ट से है। यह कष्ट नॉट हैविंग मनी, पैसा ना रखने का, टू डू एनीथिंग, कुछ भी करने के लिए, एक्सेप्ट कैरी ऑन द बिजनेस, बजाय कि इस कार्य को जारी रखने का, ऑफ मेकिंग बैंगल्स, चूड़ियाँ बनाने का, अर्थात चूड़ियाँ बनाने का कार्य जारी रखने का, यानी इस बिजनेस के अलावा कि चूड़ियाँ लोग बनाएं और कुछ भी ना करने में, अर्थात कुछ भी ना कर पाने में सक्षम होने के नाते, अर्थात कुछ भी ना कर पाने के नाते केवल चूड़ियाँ बनाना ही उनका बिजनेस रहा, भले ही पैसे इसमें कम रहे। नॉट इवन एनफ टू ईट, यहाँ तक कि इतना पैसा भी ना कमा पाएँ कि खाने भर का भी पर्याप्त ना हो। रिंग्स इन एवरी होम, हर किसी घर में ये आवाज़ गूंजती थी, यानी हर किसी घर में ये आवाज़, ये बात होती थी कि चूड़ियाँ बनाने के बिजनेस को करने के बावजूद भी लोगों के पास खाने भर का पर्याप्त नहीं था, लेकिन ये लोग इसके अलावा कोई दूसरा कार्य कर भी नहीं सकते थे। द यंग मैन इको द लैमेंट ऑफ देयर एल्डर्स, जो नौजवान लोग थे वो अपने ही बुज़ुर्गों की इस आवाज़ को दोहराते थे, अर्थात इसी कराहट को दोहराते थे, इसी कष्ट को दोहराते थे। लिटिल हैज़ मूव्ड विथ टाइम, लिटिल बहुत थोड़ा ऐसा लगता था, मूव्ड विथ टाइम समय के साथ चलना लोगों के लिए बहुत कम एक तरह से मतलब ये होता था कि वो लोग ऐसा कुछ कर पाएंगे, अर्थात समय के साथ बदलाव लाने के लिए प्रयास करना उनके लिए बहुत कम संभव था, यानी समय के साथ बदल नहीं पाते थे। इट सीम्स इन फिरोजाबाद, ऐसा फिरोजाबाद में महसूस होता था। ईयर्स ऑफ माइंड नंबिंग टॉयल हैव किल्ड ऑल इनिशिएटिव एंड द एबिलिटी टू ड्रीम, अर्थात वर्षों तक परिश्रम करने के बावजूद लोगों को एक तरह से अपने स्वप्न को पूरा करने में, अपने स्वप्न को पूरा करने के लिए जो क्षमता होती थी, जागृत होती थी लोगों के अंदर, वो शून्य हो चुकी थी। अर्थात वर्षों तक कड़ी मेहनत करने के बावजूद भी लोग बड़े स्वप्न नहीं देख पाते थे, बड़ी सोच नहीं रख पाते थे, अर्थात लोग अपने इसी जीवन को किसी तरह से जीने में, सफल बनाने में परेशान रहते थे। Why not organize yourself into a comparative? I ask a group of young men who have failed into the vicious circle of middlemen who trapped their fathers and forefathers. अर्थात why not organize yourself into a comparative? क्यों नहीं आप लोग एक सहकारी समिति बनाते हैं, अर्थात सब लोग मिल करके एक समूह बना करके कुछ कार्य क्यों नहीं करते। आई आस्क, मैंने पूछा, ए ग्रुप ऑफ यंग मैन, नौजवान लोगों के एक समूह से, हु हैव फॉलन इनटू द वाइसियस सर्किल ऑफ मिडिल मैन हु ट्रैप्ड दियर फादर्स एंड फोर फादर्स, मैंने उन लोगों से पूछा, युवकों के समूह से पूछा जो मध्यस्थों कह सकते हैं कि मिडिल मैन मतलब मध्यस्थों के बीच के कुचक्र में पड़ गए थे, जिन्होंने
अपने पूर्वज, अपने पिता या उनके पूर्वजों के जाल में जो फंस गए थे, यानी जिन्हें एक तरह से फंसाया गया था कि आप यही अपने पूर्वजों का कार्य कर सकते हैं, उनसे मैंने पूछा, इवन इफ वी गेट ऑर्गेनाइज्ड वी आर द वंस हु विल बी हाउल्ड अप बाय द पुलिस। उन बच्चों का कहना था कि यहाँ तक कि यदि हम संगठित भी हो जाएं, तो भी किसी गैर कानूनी काम के आरोप में पुलिस हमें न्यायालय में घसीट ले जाती है। अर्थात कहने का मतलब, हमें गैर कानूनी कार्य करने के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है, बीटन, मारा जाता है, एंड ड्रैग टू द जेल फॉर डूइंग समथिंग इलीगल, और हमें कोर्ट ले जाया जाता है ये कह करके कि हम कुछ इलीगल कर रहे हैं, अर्थात असंवैधानिक कार्य कर रहे हैं। देश से भी कहते हैं, देयर इज़ नो लीडर एमंग देम, उनमें कोई नेता नहीं था, नो वन हु कुड हेल्प देम सी थिंग्स डिफरेंटली, कोई भी उनकी यह मदद नहीं कर सकता था, उनको यह मदद नहीं कर सकता था कि हम चीज़ों को अलग तरह से सोचते हैं। देयर फादर्स आर एज टायर्ड एज दे आर, उनके पिता अर्थात बड़े बुजुर्ग भी उतने ही परेशान, उतने ही थके हुए होते थे जितने कि नौजवान। दे टॉक इंडलेसली इन ए स्पायरल दैट मूव्स फ्रॉम poverty टू apathy टू ग्रीड एंड टू जस्टिस, यानी कहने का मतलब, दे टॉक, वो बात करते थे, इंटलेसली मीन्स अनंत तक, अर्थात वो लगातार ऐसे ही बात करते थे, इन ए स्पायरल, एक उदासीनता में, एक तरह से कह सकते हैं एक परेशानी में, दैट मूव्स फ्रॉम poverty, जो गरीबी से शुरू होती थी, टू एपैथी टू ग्रीड एंड इनजस्टिस, और उन्हें लालच और अन्याय तक पहुंचाती थी। अर्थात कहने का मतलब, उनकी कोई भी बात बहुत ज़्यादा सफल नहीं होती दिखाई पड़ती थी। लिसनिंग टू देम, उन्हें सुनते हुए, आई सी टू डिस्टिंक्ट वर्ड्स, मैंने दो अलग अलग, दो विशेष बातें सुनी, अर्थात हमें दो चीज़ें अलग दिखाई पड़ी, अलग संसार दुनिया का दिखाई पड़ा। वन ऑफ द फैमिली, एक जिसमें था, जो परिवार था, अर्थात वन ऑफ द फैमिली काट इन ए वेब ऑफ पोवर्टी, एक परिवार की गरीबी, एक परिवार जो गरीबी के जाल में फंस चुका था, बर्डेंड बाय द स्टिग्मा ऑफ कास्ट इन विच दे आर बॉर्न, और दूसरा कि वो उस जाति के मतलब कलंक में थे, बोझ में थे, जो एक दबी हुई प्रजाति के रूप में जानी जाती थी, अर्थात जो ऐसी प्रजाति में पैदा हुए थे जिनका काम ही था यही काम करना, चूड़ी बनाना। द अदर ए वाइसियस सर्कल ऑफ द शाहूकार्स, और दूसरा शाहूकारों का एक जाल था, अर्थात बिचौलियों का एक जाल था जिसमें वो फंसे हुए थे। द मिडिलमैन, द पुलिसमैन, अर्थात बिचौलिए, पुलिस वाले, द कीपर्स ऑफ लॉ, कानून के रखवाले, द ब्यूरोक्रेट्स, द पॉलिटिशियन, अर्थात नौकरशाह और राजनेताओं का कुचक्र था जिसमें वो फंसे हुए थे, जिससे वो बाहर नहीं निकल सकते थे। टुगेदर दे हैव इम्पोज्ड द बैगेज ऑन द चाइल्ड दैट दे कैन नॉट पुट डाउन, अर्थात सब लोग साथ मिलकर, अर्थात टुगेदर साथ साथ, दे हैव इम्पोज द बैगेज, वो लोग लाद दिए थे, रख दिए थे, बैगेज मीन्स वो बोझ, अर्थात वो भार लोगों के ऊपर, ऑन द चाइल्ड, बच्चों पर, दैट ही कैन नॉट पुट डाउन, जिसको कि वो लोग अपने सर से उतार नहीं सकते थे, अर्थात कहने मतलब जिसको वो लोग बदल नहीं सकते थे। बिफोर ही इज़ अवेयर, इससे पहले कि वह इस बात से परिचित हों, जानकार हों, ही एक्सेप्ट्स इट, वो इसको स्वीकार कर लेते हैं, एज नेचुरली एज हिज फादर, जैसे उतनी स्वाभाविक रूप से जैसे कि उनके माता पिता, अर्थात अपने माता पिता की तरह वो लोग इस कार्य को करने को हंसी खुशी से स्वीकार कर लेते हैं। इतना बर्डन, इतना दबाव उन्हें अपने परिवार पर मिलता था। टू डू एनीथिंग एल्स,
और कुछ करने के बजाय वुड मीन टू डेयर, यानी कहने का मतलब और कुछ करने के बारे में सोचना उनके लिए एक चुनौती थी, हिम्मत थी। एंड डेयरिंग इज़ नॉट पार्ट ऑफ हिज ग्रोइंग अप, और हिम्मत करना, चुनौती को स्वीकार करना उनके परिवार के परवरिश का, उनके बड़े होने का अंग नहीं था। व्हेन आई सेंस ए फ्लैश ऑफ इट इन मुकेश आई एम चीयर्ड, और जब मैंने मुकेश की आंखों में ये खुशी, ये झलक देखी कि वो कुछ अन्य चीज़ करने के लिए हिम्मत करता है, तो मैंने एक तरह से कहने का मतलब एक मुझे खुशी हुई, मैं मतलब बहुत खुश हुई ये सोच करके। आई वॉन्ट टू बी ए मोटर मैकेनिक, मैं मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूँ। ही रिपीट्स, वो दोहराता है। ही विल गो टू ए गैराज टू लर्न, वो गैराज में जाएगा इस कार्य को सीखने के लिए। बट द गैराज इज़ ए लॉन्ग वे फ्रॉम हिज होम, लेकिन गैराज उसके घर से काफ़ी दूर था, अर्थात कहने का मतलब गैराज उसके घर के करीब नहीं था। आई विल टॉक, मैं बात करूँगा। ही इंसिस्ट, उसने जिद किया। डू यू आल्सो ड्रीम ऑफ फ्लाइंग ए प्लेन, क्या तुम प्लेन उड़ाने का भी हिम्मत या स्वप्न देख सकते हो? ही इज़ सडनली साइलेंट, वो एकाएक शांत हो जाता है। नो, इसे जो कहता है नहीं। स्टेयरिंग एट द ग्राउंड, ज़मीन पर घूरते हुए वो इस बात को कहता है कि नहीं, ये संभव नहीं है। इन हिज स्मॉल मर्मर देयर इज़ एन एम्ब्रासमेंट, उसके इस छोटे से बुदबुदाहट में एक भावनात्मक सोच थी। दैट हैज़ नॉट एट टर्न टू रिग्रेट, जिसका मतलब पश्चाताप करना नहीं था, अर्थात जिसका मतलब पश्चाताप नहीं था। ही इज़ कंटेंट टू ड्रीम ऑफ कार्स, वो कारों का स्वप्न देखकर, कारों के बारे में सोचकर संतुष्ट था। दैट ही सीज हर्टलिंग डाउन द स्ट्रीट्स ऑफ टाउन, जिसको कि वो समझता था कि कस्बे की गलियों में तेज़ी से दौड़ते हुए देखता था, अर्थात जिसको कि वो कस्बे में चलते हुए अर्थात टहलते हुए इस बात को सोचता था। फ्यू एयरप्लेन्स फ्लाई ओवर फिरोजाबाद, मुश्किल से कभी कभार वायुयान फिरोजाबाद की गलियों के ऊपर से हो करके उड़ते थे, अर्थात मुश्किल से ऐसी चीज़ों के बारे में वो कभी सोच सकता था। तो ये कहानी यहीं समाप्त होती है, अर्थात छोटे बच्चों की जो फिरोजाबाद के कस्बे में रहते थे, उनकी गरीबी, उनकी दशाओं के बारे में राइटर ने इस तरह से वर्णन किया। ये चैप्टर यहीं समाप्त होता है। इसके नोट्स भेज दिए जाएंगे। धन्यवाद।